Yes, sir. कुछ नहीं ओके। सो आज हम कुछ नया करने वाले हैं, और नए में क्या चीज़ हम कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके। सो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक मैंने नंबर लिया, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है वो वाइल के लिए है, क्योंकि वाइल हम कर चुके हैं इसलिए है। तो कैसे वर्क करेगा उसका हम अगला जो एग्जाम्पल है वो लेने जा रहे हैं, और फिर मैं आपसे वो चीज़ करवाता हूँ। सपोज करिए एक नंबर लिया ए, और इसको मैं क्या चाहता हूँ कि segregate the digits of the number। तो जैसे कि दिस इज कॉल्ड 345, बट व्हाट आई वांट एज ए रिजल्ट कि ये जो है उल्टा हो जाए। मतलब इसको हम एक काम करें कि ए, सपोज करो आर करता हूँ, आर शुड बी रिवर्स ऑफ ए हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट वी वांट दैट आर शुड हैव 543। ठीक है ना, यही तो हुआ रिवर्स होकर के। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. दूसरी चीज ये है, जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं तो हाँ ना जो है वो जवाब देते रहिएगा, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे हूँ, मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। सो नाउ आई वांट टू सेग्रीगेट द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। तो कैसे सेग्रीगेट करना होता है और कैसे नंबर बनाना होता है, ये जो है हमने अपने थर्ड फोर्थ में सीखा है। कैसे? अगर इस नंबर को देखें आप 345, बिकॉज द फिफ्थ वैल्यू जो 5 है दिस इज ऑन यूनिट पोजीशन, this is on 10th position, and this is on 100th position. So what I want that it should come to 100th position, 4 should remain on the 10th position, and 3 should come to the unit position. This is what we want, right? तो हम किस तरह से नंबर फ्रेम करते थे। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया, से यही नंबर है 345। तो क्या हुआ कि सबसे पहले आपको दिया गया 3। अब देखें इस नंबर ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है दिस इज 300, बट अगर मैं यहाँ 3 छोड़ देता हूँ, अगर यहाँ 3 छोड़ देता हूँ तो ये 300 में तो है नहीं ना, 10th में है, ये किस में है? यूनिट में। समझे? 345 में अगर मैं आपको केवल 3 देता हूँ
तो 3 जो है किस पोजीशन पर है? यूनिट पोजीशन पे है। Unit. ओके, अब चूंकि मुझे यहां तक लाना है, कहां तक? 300 तक। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं एक काम करता हूं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो गया? So 30. ओके, और इसमें एक नंबर और जो अगला नंबर है 345 का, वो नंबर इसमें जोड़ देता हूं। ठीक है, कितना हो गया? 34, पर मुझे चाहिए 345, तो अभी ये हो गया 34। अब मैं इसको एक बार फिर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो गया? 340। और इसमें जो है हम अगेन जो लास्ट वाला डिजिट है उसको ऐड कर देते हैं, सो इट विल बिकम 345। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास था यूनिट वैल्यू, उसको फिर आपने क्या किया? और 10 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी वाली वैल्यू ऐड कर दी, तो हो गया 34। फिर इसमें क्या किया? हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद नया नंबर इसमें ऐड कर दिया, तो 340 एंड नया नंबर ऐड करने के बाद दिस विल बिकम 345। सो दिस वे दिस 345 is framed, but what we want that it should be reversed। इसका मतलब ये है कि मुझे राइट से एक डिजिट निकालना पड़ेगा, फिर यानी पहले मुझे यूनिट प्लेस से डिजिट निकालना पड़ेगा, फिर 10th प्लेस से निकालना पड़ेगा, फिर 100 से निकालना पड़ेगा, तब ये जाकर के 543 बन पाएगा। तो 543 बन पाने के लिए ये सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे, यानी 5 लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जो आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे, फिर जो भी आया उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो बचा है उसमें 3 ऐड कर देंगे। सो नाउ इट विल बिकम 543। सो दिस वे इट कैन बी रिवर्स। तो जरा देखते हैं कि ए को हम ए में से 5 कैसे निकाल पाएंगे, या 4 कैसे निकाल पाएंगे, या 3 कैसे निकाल पाएंगे। जरा बड़ा गौर से देखिएगा। ओके, सो वैल्यू Sir, किसमें? बोलो। so sequence will be same na? Yeah, हाँ, or we can do another thing like 30 you have done 3 into 10, so we can do like 3 into 100, can't we? यस ऑफ कोर्स यू कैन, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, बिकॉज 100 आपके आगे काम नहीं आएगा। आगे जो काम आएगा वो यही काम आएगा, यानी 10, क्योंकि आप जो है एक एक वैल्यू लेफ्ट की ओर लेके जाते हैं। जैसे 345 को लीजिएगा तो सबसे पहले आपने 3 लिया होगा, 3 अगर हुआ तो वो यूनिट प्लेस पे रहा, फिर उस फिर आपने देखा कि 4 मुझे और इसमें लगाना है, तो आपने 3 को 10th प्लेस पे पहुंचा दिया, तो ये फिर 4 इसमें लगा दिया, तो 34 हो गया। फिर 34 को और आगे शिफ्ट किया तो वो 100 पे पहुंच गया, 300 पे पहुंच गया, 410 पे पहुंच गया, एंड आपने नया नंबर उसमें अटैच कर दिया, दैट इज 5। तो आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आप इस चीज से करिए, इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज बेसिकली द बेस। ओके, सो Okay, sir. यू हैव ए नंबर 345 और मुझे इसमें से 5 हटाना है या कहीं और रखना है। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें 5 मैं रखता हूं बी में, या रख लेता हूं R1 में रख लेता हूं 5, R2 में रख लेता हूं 4 और R3 में रख देता हूं 3। फिर देखते हैं क्या होता है कि मीनिंग हमें पहले डिजिट सेग्रीगेट करना आना चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग R1 इज इक्वल टू A। तो 5 निकालना, तो क्या करूं? एनी गेस कैसे निकालूं? So what will this give? So What 5. निकल आया? ओके, नाउ अब मैं क्या करता Yes, हूं, sir.
क्योंकि 5 निकल गया, अब ए को मुझे अपडेट करना है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फ्लोर डिवीजन। तो अब ए कितना है, अब क्या आएगा अगर मैं ये चलाता हूं, तो अगर मैं ए प्रिंट कराता हूं तो क्या आएगा? Sir, 340. नो, 34 नहीं भाई, 10 से तो मॉडुलस निकाल लिया आपने, आपका 345 Yes, sir. 345 था। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 ही तो बचेगा। तो R1 Yes, sir. Yes, sir. R1 तो 5 ही हुआ ना, ठीक है। तो इसका फिर मैंने, चूंकि 5 निकल गया तो अब क्या बचना चाहिए, तो वो मैंने 10 से डिवाइड करके फ्लोर डिवीजन ले लिया, तो ए की वैल्यू आ गई 34। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसी को फिर से दोहराता हूं। अब R2 पे क्या है, बिकॉज व्हाट वाज ए फ्रॉम हियर, दिस इज 34, और 34 को जब 10 से मॉडुलस लिया तो क्या आएगा, ये 4, तो दिस इज हियर। एंड अगेन इफ आई से a is equal to a floor division 10, what will this give? So if I print a, so what should be the output, what should be the value of a? This is, बताओ फटाफट, 3. 3. right, this is 3, ठीक है। नाउ अब हम R3 लेते हैं। R3 is equal to a percent 10, okay? अब R3 की वैल्यू क्या होगी, क्लियर? Yes, sir. Okay, now what is a, what is a now? So 3. A is 3. So again if I apply a is equal to a floor division 10, ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके। a is equal to a floor division 10, तो अगर मैं a प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा, एनी गेस, एनी गेस? 3. क्या क्या है, 0। यहां से देखना शुरू करिए, एक बार 10 से डिवाइड करिए किया तो लास्ट का डिजिट निकल गया, 34 क्वेश्चन हुआ। फिर आपने 34 को 10 से डिवाइड किया तो 4 निकल गया, तो क्या बचा, 3 बचा, बिकॉज जब आप a से 10 डिवाइड करोगे, a को डिवाइड करो 10 से, तो 3 बचा। यानी एवरी टाइम you'll be getting one digit reduced. So when only 3 is left and you divide it by 10, so this is the unit value 3. So when you divide 3 by 10, when you divide 3 by 10, मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, when you say 3 upon 10, दोबारा लोड करता हूँ, अगर मैं दोबारा से कहता हूँ 3 upon 10, तो आप मुझे ये बताएंगे 3 upon 10 कितना हुआ, ओके। थ्री अपॉन 10 क्या हुआ, So 0.3. 0.3, Point ठीक है ना, 3. 0.3, दैट इज 0.3, ठीक है। अब जब फ्लोर डिवीजन लोगे इसका, 3 फ्लोर डिवीजन 10, तो क्या आएगा,
So 0. दे दो, क्योंकि जो फ्लोर डिवीजन है वो इंटीजर पार्ट उठाता है, नहीं डेसिमल से पहले का पार्ट उठाता है, उसके बाद का तो Yes, उठाता ही sir. नहीं। तो इसमें हमने ये देखा कि स्टेप बाय स्टेप नंबर में से एक एक डिजिट सेग्रेगेट होता चला गया, निकलता चला गया। अब इसी चीज को हम प्रोग्राम से करते हैं, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू इंट इनपुट से नंबर, ओके। तो ये लेगा नंबर, तो मैंने दे दिया 435, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ नंबर इज 435, सॉरी ए 435। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा और इसका आउटपुट आप खुद बताइएगा। वाइल ये सीख लीजिए, बहुत आगे काम आएगा, बहुत आगे तक जाएगा ये। इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू a रो डिवीजन 10, ठीक है। अगर इसको मैं रन करूं तो बेटा मुझे बताओ क्या आएगा। एनीबडी, आई विल गिव यू 1 minute टू थिंक। Sir, Yes. A floor division. So please, what is please repeat it. इसका मतलब है a इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 10, ये है इसका मतलब। सॉरी, गलत कर गया, ये है इसका मतलब, समझे। यानी a को 10 से डिवाइड करके जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको वापस a में डाल दिए, इससे a अपडेट हो जाएगा। कि हम पहले एग्जांपल में यही तो करते आए हैं। Sir, okay. Sir, its answer will be 0. नहीं, ऐसा नहीं है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, पर समझने की कोशिश करना। मे बी दिस इज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Try to understand. यस बेटा, कुछ समझ में आई बात? कुछ बात समझ में आई? हेलो? Yes, sir. देखिए, No, sir. What is A? What is A? 435. Sir, 435. 435. और दिस इज while. while का मतलब क्या है? रिपीटेशन। और इसका मतलब है ये करते रहो जब तक कि A 0 से बड़ा है। इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है। अब जैसे क्योंकि ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कि A की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी।
नाउ सी हियर r इज इक्वल टू a मॉडुलो 10। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a मॉडुलो 10 क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ लिखता हूँ 5. क्या बन रहा है। हाँ So 5. यस 435 मॉडुलो 10। सो ये बन रहा है आपका 435। ओके अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या लिखा है, प्रिंट आर एंड एंड। प्रिंट प्रिंट आर कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये केवल 5 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। और अब जो भी प्रिंट होगा इसके साथ ही प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हमने एंड लाइन लगा दिया है, एंड लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आर से आएगा वो उसके साथ प्रिंट होता रहेगा। पहले आएगा 5, उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू a अपॉन 10, ये और हम देख लें एक बार, फिर आगे चलता है। तो a इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। तो a को जब प्रिंट कराएंगे, हाँ ये क्या कहेगा, जीरो कैसे हो गया, हाँ हमें फिर से करना पड़ेगा। तो पूरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, पूरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हो सकता है जीरो हो गया हो किसी वजह से। a इज इक्वल टू इंट इनपुट enter a number, while a greater than 0 colon r is equal to a %10 print r is r comma and is equal to ये, और a is equal to a मॉडुलो फ्लोर डिवीजन 10। देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ, फिर इसको भी प्रिंट करा लेता हूँ कि हर स्टेप में क्या होता जा रहा है। प्रिंट एक ही उसमें लाइन में आ जाएगा, इतना ध्यान रख लीजिएगा कि मैं एक करा रहा हूँ यहाँ पर, a कॉमा a इसको सेव करते हैं। ये आपसे नंबर मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, नंबर दे दिया 800, ये इस तरीके से मैं नंबर दिया 876। तो जब 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 6। फिर फ्लोर डिवीजन निकाला 876 /10, तो क्या आया 87।
फिर 10 से मॉडलो निकाला तो क्या 87 में से 10 से मॉडलो निकाला तो क्या है 7। फिर ए को फ्लोर डिवीजन निकाला 87 को 10 से डिवाइड करके तो क्या आया 8। ओके, फ्लोर डिवीजन निकाला तो आया 8 जब बचा 87 जब बचा तो इसमें फ्लोर सॉरी मैं भूल गया 876 को मॉडलो निकाला तो बचा आपका 6 और जब इसको आपने 876 को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन बचा 87। 87 का मॉडलो निकाला 10 से तो आया 7। 87 का फिर आपने क्वेश्चन निकाला है तो आया 8। 8 का जब रिमाइंडर निकाला मॉडलो निकाला तो आया 8 और 8 का फिर आपने फ्लोर डिवीजन निकाला क्वेश्चन निकाला तो आया 0। और जैसे ही वो 0 आएगा वैसे ही आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज ये कब तक चलनी है जब तक कि वो 0 ना हो जाए, यानी 0 से बड़ा रहे। तो जैसे ही वो 0 हो जाएगा तो वो 0 से बड़ा नहीं रहेगा, इसलिए वो इस तरीके से हम सेग्रीगेट करते चले गए। पहले मुझे ये बताइए चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, नहीं तो फिर हम फिर से करते हैं। Sir, हाँ I बोलो। have understood the program, but output is not understandable. अच्छा I have understood the program, what you have written coding. Yes, sir. ठीक है, हम और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से जो है ये हटा देता हूँ, ये चीज़ हटा रहा हूँ और यहाँ से भी ये चीज़ हटा रहा हूँ, फिर कोशिश करते हैं। अब मैं नंबर दूसरा दे रहा हूँ। एक मिनट और, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। अब शायद समझ में आए। नंबर लिया 753। जब इसको मैं एंटर करूंगा तो देखो किस तरह से आता है। R is equal to A modulus 10, so A is what 753। जब इसको आपने 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। 3. Yes, ठीक, sir. अब आप यहाँ आ जाओ। Yes, sir. अब यहाँ आ जाओ, A is equal to A upon 10। What is A? A is still 753 बिकॉज ये तो अभी बदला नहीं है। अब A यहाँ से बदलेगा तो 753 अपॉन 10 मॉडुलस जो दिस इज फ्लोर डिवीजन 10, तो क्या मिलेगा यहाँ से 75, बिकॉज यहाँ आप रिमाइंडर निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्वोशंट निकाल रहे हैं। सो व्हेन यू डिवाइड तो A विल बी द क्वोशंट एंड दिस इज 75। अगेन जब यहाँ आएंगे तो A परसेंट 10 दैट इज 75 मॉडुलो 10, तो 75 मॉडुलो 10 से ये आपको दे देगा 5 और 75 फ्लोर डिवीजन 10, इसका मतलब है 5 आउट हो जाएगा तो इट विल गिव यू 7। When A divided by 10 and you are getting the remainder, so when you say 7 modulo 10, it will give you 7. And since A is 7, A was 7, this is A, and 7 divided by 10, what should be the quotient? The quotient should be on floor division, it will give you 0. इस तरीके से हमने नंबर को सेग्रीगेट कर लिया। अब बताइए और कोई नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, इससे बड़ा नंबर लेते हैं। और मैं नंबर लेता हूँ ये,
देखिए 10 से डिवाइड किया तो पहले क्या निकला 2, और 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया 356, फिर 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर निकाला तो क्या आया 356 से 6, जब क्वोशिएंट निकाला 356 का 10 से डिवाइड करके तो आया 35, फिर 35 में रिमाइंडर निकाला 10 से डिवाइड करके तो क्या आया 5, 35 को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया 3, 3 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 3, 3 को 10 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्या आया 0। तो आप ये देखें यहाँ थे आप 10 से डिवाइड करते करते आप कहाँ तक पहुंचे 3562 से आप हो गए 356, फिर 10 से डिवाइड किया तो बन गए 35, फिर 10 से डिवाइड किया तो बन गए 3, फिर 10 से डिवाइड किया तो बन गया 0। तो आप ये एक चीज को नोटिस करें कि आप जैसे कह रहे थे कि 100 से भी हो सकता है, लेकिन आप 100 के बाद जब नंबर छोटा हो जाएगा फिर आप 100 से डिवाइड नहीं करोगे, फिर आपको 10 से ही करना पड़ेगा। जैसे 356 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 3, तो अब वापस 100 से डिवाइड करोगे नहीं ना, या रिमाइंडर निकालोगे 100 से, बताइए। नो सर। है ना, इसीलिए जो छोटी वैल्यू है उससे आप इसको करते जाइए एंड इट कीप्स ऑन गिविंग द सिंपल सा आउटपुट। अब ये जो चीज सेग्रीगेट मैंने करना बताया है, ये सेग्रीगेट करना क्यों बताया, उसका रीजन है कि प्रोग्राम को देखो यहाँ पर। अब इस चीज को जरा नोट करिएगा, मैं यहाँ को चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये प्रिंट नहीं करा रहा, सब हटा रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज और करने जा रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने 0 दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि क्यों दे दिया, क्या कर रहे हैं? हम जो करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम पढ़ करके आप पता कर लेंगे इस चीज को। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रिमाइंडर निकाला, जो भी रिमाइंडर आया, जो भी निकला, मैंने क्या किया, आर बी कर देता हूँ। यहाँ क्या किया मैंने, आर बी इज इक्वल टू आर बी इंटू 10। इसका मतलब क्या हुआ बताओगे कोई? आर बी इज इक्वल टू आर बी इंटू 10, 0 into 10 RV equals to 0. RV is equal to 0. Very good answer. Now, what I am going to do here, I am just adding R. कुछ बात समझ में आई? Yes sir. 0 into 10 is 0, ठीक है, और a को 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है, मान लो 356 है, 356 का जब 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर निकालेंगे 6 आएगा, तो 0 into 10 0 हो गया, प्लस 6 कितना हो गया 6। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इसका जो आउटपुट है मैं प्रिंट बताता चल रहा हूँ, यहाँ पर आरबी जो है मैं प्रिंट कराता जा रहा हूँ, आरबी कॉमा एंड यस, and finally